गाइस। तो मेरा बीपीएससी जो 71 था वो कंप्लीट हो चुका है। आज ऑप्शनल था, लास्ट डे है, तो मैंने सोचा क्या कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो डायरेक्ट शेयर करती हूँ आप लोगों से भी। तो पहला तो हिंदी तो क्वालिफाइंग मार्क्स होती हैं, वो तो इजी ही रहता है। मान लीजिए ऐसे हैं और कॉम्प्रहेंसिव रहता है, उसको आप कर लीजिएगा तो लगभग हो जाता है। और कुछ मुहावरा। जी एस वन इस बार जो है ना काफ़ी लेंदी भी था। और दूसरी बात जो सबसे जो चैलेंजिंग फैक्टर था वो डीआई था। डीआई में सारे लोग मोस्टली फंसे हैं। उसका कारण क्या था कि जो इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है उसको जब आप ऐड करेंगे तो पाई चार्ट टोटल होना चाहिए 100% के, लेकिन वो हो रहा है 101%, जिसके कारण सबको कन्फ्यूजन हो गया। कुछ बच्चे ने 100 के बदले में मतलब बाय में जो है 101 ले लिया, तो वो तो गलत था। इसमें आप सोच सकते हैं जो सेट किए थे वो इतने भी कॉन्शियस होकर सेट नहीं किए थे कि जैसे ही क्वेश्चन था आर एस अग्रवाल में उसी को कॉपी करके इसमें रख दिया गया। और फिर नेक्स्ट जो डीआई है वो तो टफ था। उसका दो दो जो आप देखिएगा, तीन जो है वो इजी लगेगा, लेकिन डी आते आते वो लगता है कि मतलब ये फंसाने वाला है। लोग इसके डर से, डी और ई के डर से जो है सब ने अटैम्प्ट किया है पाई चार्ट। और पाई चार्ट में वही गलती के कारण सबको कम से कम 10 से 15 मिनट ज़्यादा लगा, जिसके कारण लगभग जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा डीआई में, या फिर नहीं तो आगे। मेरे साथ तो ये हुआ कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, और दुख की बात ये है कि वो भी हिस्ट्री छूटा जो सबसे आसान होता है। करंट अफेयर तो समझिए सबको, किसी को बहुत बेहतर आता है, तो मोस्टली को जो है ना ऐसे एवरेज लिखता है। लेकिन इसमें जो है मेरा छूटा। मैं उस दिन इतना डिप्रेशन में चली गई कि सर दर्द ये वो, मतलब किसी भी तरीके से नेक्स्ट डे के लिए जाने का हिम्मत किए, नहीं तो लग गया कि मैं आउट हूँ इस रेस में। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या कि एक तो सेंटर जो दिया गया था उसका तो कोई जवाब ही नहीं। उसमें ना हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं। इतनी गर्मी में छत पे, उसमें पंखा नहीं, एक पंखा था, 60-70 बच्चे, और वो भी जो ऊपर में छत नहीं, करकट जो होता है स्वेस्टर, वो डाला हुआ था। चलिए, ये फर्स्ट पेपर का। सेकेंड पेपर जो ऐसा कहा जाता है काफ़ी व्यवहारिक होता है, उसमें क्वेश्चन इस बार रटने फटने का कहीं कुछ नहीं था। जितने भी कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो बकवास करते हैं, फालतू आपको बताएंगे कि हम ये पढ़ाए वो पढ़ाए। उन्हें खुद नहीं पता होता है कि मतलब ही कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों से ही वो सॉल्व होगा, क्योंकि सब में आपका निर्णय पूछता है कि आप अपनी राय दीजिए। मोस्टली क्वेश्चन में आप दीजिए आप क्या सोच पा रहे हैं, प्रयोग पूछ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब GS2 में। और सबसे बड़ी क्वेश्चन का ना संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप देखेंगे जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो वहाँ पर टीचर बोलेंगे भूमिका लिखो, ये लिखो, वो लिखो। अरे भाई, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट पे जो आपको एक क्वेश्चन को स्विच करना है, उसमें आप क्या क्या भूमिका लिखिएगा, बॉडी लिखिएगा, या फिर उसका निष्कर्ष लिखिएगा। अब मुझे नहीं पता कैसे लोग बोल रहे हैं, कैसे वहाँ पे तो इतना करने के बावजूद आपका क्वेश्चन छूटना निश्चित है। लेकिन हाँ, इसमें इसमें आप इस बार देखिएगा ज्योग्राफी का क्वेश्चन तो लगभग नहीं के बराबर है। जो कोर ज्योग्राफी होता है जिसमें उसका फंक्शनिंग वाला पार्ट जो होता है वो नहीं है। इस बार इकोनॉमिक्स का है। और करेंट ये जो है पॉलिटी जो है, पॉलिटी में काफ़ी ज़्यादा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप कहीं से बोले ऐसे बोल सकते हैं कि यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस से ही है, लेकिन आपको दिमाग वहाँ पे दौड़ाना पड़ेगा। और हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इजी, मतलब डायरेक्ट है, तो वो तो उसका तो कोई नहीं है, वो तो सबसे लगभग बन गया होगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, और आप इसका क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर की क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में आपको एक मिनट लगेगा। मतलब इतना बड़ा बड़ा बातें। सबसे बड़ी बात है कि एक लाइन में भी लिखा जा सकता है, इसका महत्व लिखिए, आलोचना लिखिए। मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मतलब क्या लिखना है नहीं लिखना है, तो वो अपना पूरा भर भर के दिए हैं वहाँ पे। पैनिक करने के लिए भी हो सकता है कुछ। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ठीक है। GS2 तो एप्लीकेशन बेस्ड था, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कि बहुत ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जो एकदम आश्चर्यजनक वाला था। लेकिन जो भी था इतना आसान भी नहीं था, इतना हार्ड भी नहीं था, किया जा सकता है। और रही बात ऑप्शनल, ऑप्शनल को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बार जो है चेंज की थी, मैथिली साहित्य ले ली थी। वहाँ पे गई, ये मुझे लग रहा था हर बार की इजी ही क्वेश्चन पूछता था, लेकिन इस बार उसने मैथिली साहित्य में भी क्या हुआ कि क्वेश्चन बनाया नहीं गया। नेट JRF के जो क्वेश्चन होते, नेट के जो क्वेश्चन होते हैं उसको 2 कॉपी यहाँ पे रख दिया गया। तो ऐसा लग रहा था कि इसमें पास भी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन ठीक है। ऐसा मेरी तरह रिस्क मत लीजिएगा, मैं तो यही बोलूँगी जो आपको आ रहा है उसी में वही पेपर लीजिएगा। मैंने ये सोचा था ना कि इंटरव्यू में बहुत हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं डर के मारे जो है सोची मैथिली लेती हूँ, इसमें जो क्वेश्चन उतना नहीं बनेगा। लेकिन इस बार मैथिली कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं ब्लैंक हो गई हूँ, मैथिली मेरे से
संभल ही नहीं रहा था, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, डायरेक्ट पूछ रहा था ये स्टेटमेंट किसने दिया है, ये कहाँ से आया है ये। तो लेकिन ठीक है, अब देखने पर पता चलेगा कितना सही है कितना गलत है। आई होप कि मैं पास हो जाऊँ इसमें। और मैं क्या कहूँ, मैं आप जो 72वीं के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब तो मुश्किल हो गया कि पहले तो पीटी आसान था, एक तो पहले मतलब निगेटिव नहीं था, निगेटिव आया तो चलो फिर भी ठीक है। अब डे बाय डे ये क्या कर रहे हैं कि कम से कम यूपीएससी का भी एक पैटर्न है, पर बीपीएससी जो है जैसे ही आप उसके पैटर्न को पकड़ने जाएंगे वो अपने पैटर्न को स्विच कर देता है। तो अब जो है आप किसी भी ऐसे नहीं, आप पूरा थ्रॉट पढ़ते रहिए। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं, किसी न्यूज़ से, किसी विश्लेषण से, और किसी टीचर पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। किसी नोट को, किसी फर्रे को पढ़ करके अगर आप सोच रहे हैं कि आपका हो जाता, आप अंधेरे में जी रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात, टाइम वेस्ट के साथ मानसिक जो बीमारियां होती हैं उसको आप मतलब आगमन के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। क्योंकि मैं अभी आपको ये तो नहीं शेयर की हूँ, क्योंकि मैं आज से अब मैं सोची हूँ कि मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करती रहूँगी। तो अभी मैं 6-7 महीने से इस लेवल का माइग्रेन की बीमारी से मैं जूझ रही थी कि कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चला डॉक्टर हो गया कि हो क्या रहा है। दवाई, नींद का दवाई लेके सो रही हूँ, दिन में जो है नींद, रात में मतलब नींद नहीं आना, फिर दवाई लेकर के कमजोरी, एकदम सर पटकना। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे वो हो रही है मतलब। तो ये अपना अपना होता है, ओवर थिंकिंग करने से मोस्टली जो है ना इस तरीके की बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो है अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना। जॉब का होना ना होना ये सेकेंडरी को रखिए, क्योंकि अगर योग्यता है और आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है तो आप कहीं से भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और रही बात जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू।